हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। हमने लास्ट क्लास में देखा था फिनॉल के बनाने की विधियां। हमने पहले किससे बनाया था? एनिलीन से बनाया था, क्यूमीन से बनाया था, बेंजोनिक सल्फोनिक एसिड से बनाया था। ठीक है, लेकिन आज हम क्लास में देख रहे हैं फिनॉल के भौतिक गुण। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है हमारा। ये कहता है फिनॉल नंबर 1, फिनॉल एक रंगहीन, कैसा है? रंगहीन, कलरलेस, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है? ठोस पदार्थ है। नंबर 2, इसका गलनांक 42 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 142 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? इसका गलनांक जो होगा वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जो गलन अवस्था में होगा। जितना क्वथनांक, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका, वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अल्प विलय, जल में कम मात्रा में घुलता है। कैसी मात्रा में? कम मात्रा। अगर हम फिनॉल को जल में घोलेंगे या विलय करेंगे तो वो कम मात्रा में घुलेगा, लेकिन अगर उच्च ताप, अगर उसे हम टेम्परेचर देंगे, ताप देंगे, तो वो जल में कैसा हो जाएगा? विलय। कैसा हो जाएगा? विलय। अगला पॉइंट है, यह एक विषैला संक्षारक अर्धग्राही पदार्थ होता है। कैसा होता है? अर्धग्राही संक्षारक। यह त्वचा के संपर्क में आने में फफूंदी डाल सकता है। अगर हमारी बॉडी पर गिर गया या बॉडी से छू गया या डल गया थोड़ा बहुत, तो हमारे बॉडी पर जो फफूंदी डाल देता है। अगला पॉइंट है, यह वायु में रखने पर, अगर हम वायु में रख सकते हैं फिनॉल को, तो वो ऑक्सीकृत होगा। अगर हमने फिनॉल जो है वायु में रख दिया, कैसे? ओपन करके, खोल के किसी बोतल में, तो ऑक्सीकृत होकर गुलाबी हो जाता है। हम आगे देखेंगे इसके फिनॉल के रासायनिक गुण। आगे देखते हैं फिनॉल के रासायनिक गुण। अब फिनॉल के रासायनिक गुण OH ग्रुप के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 देखते हैं हम OH समूह। नंबर 1 देखते हैं OH समूह की अभिक्रिया, जो OH समूह पर अभिक्रिया करेगा। ठीक है। दूसरा जो होगा वो होगा बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया। तो हम हेडिंग डालते हैं पहला। क्या डालेंगे? पहला इसे डालेंगे OH समूह की अभिक्रिया। OH समूह की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप, इंग्लिश में बोलेंगे इसे रिएक्शन ऑफ OH या हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हमें नंबर 1 OH ग्रुप की अभिक्रिया देखेंगे। नंबर 1 डालेंगे अम्लीय प्रकृति या अम्लीय गुण। पहला हेडिंग डालो अम्लीय गुण। किसकी पढ़ रहे हैं? फिनॉल की। एसिडिक नेचर। अब फिनॉल जो एक दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है? दुर्बल माने कमजोर होता है, जो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल। तो देखेंगे अब फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो कितना होता है? ये होता है C6H5OH। क्या होगा? C6H5OH। अब अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती हैं, या अम्ल वे पदार्थ होती है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाते हैं? अम्ल, जिसे बोलेंगे हम एसिड। क्या कहलाएंगे? एसिड। तो देख सकते हैं आगे। अब रिवर्सिबल, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, बॉन्ड ब्रेक की तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ क्या प्राप्त होगा? ये होगा C6H5O नेगेटिव।
H पॉजिटिव। क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। इसे बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, दोबारा देखते हैं। अम्लीय गुण देखना है। अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है। फिनॉल एक दुर्बल अम्ल होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तो हमने फिनॉल रासायनिक गुण, फिनॉल के रासायनिक गुण दो भागों में OH ग्रुप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होगा OH समूह की अभिक्रिया, नंबर 2 होगा बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया। हमने पहला पॉइंट पढ़ा है इसमें अम्लीय गुण। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं फिनॉल की अम्लीय गुण की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। अब हम फिनॉल की जो है वो हम क्या बनाएंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना बनाते हैं। तो देखते हैं, ये बेंजीन हो गई, OH। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। अब अम्लीय प्रकृति जो होती है फिनॉल की, ये लोन पेयर जो होते हैं ये रेजोनेंस में भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? भाग। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने कौन से कार्बन पे उतार दी? इस वाले कार्बन के पास। तब ये वाला बॉन्ड कहां ब्रेक हो जाएगा? यहाँ पे। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा OH पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव। उसके बाद हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये कर दिया इस वाले कार्बन के पास। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये कैसा करेंगे? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये बॉन्ड जैसा था वैसे रहने दिया। बॉन्ड हमने इस वाले कार्बन पर ब्रेक करा, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव। तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आपने ये वाला ब्रेक कर दिया। अब करेंगे हम ये वाला कार्बन। तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड जैसे था वैसे रहने दिया। उसके बाद अब जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, जहां बॉन्ड जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट करे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जहां से डोनेट करें उस पर पॉजिटिव था। अब नेगेटिव और पॉजिटिव एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH और पॉजिटिव चार्ज। आगे देखते हैं। अब जहां से हमने इलेक्ट्रॉन लिए थे हम वही ऑक्सीजन के पास पहुंचा देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्ट करता है उस पर नेगेटिव आएगा और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस पे होगा बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये बॉन्ड जैसा था उसके बाद ये बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बॉन्ड ब्रेक कर दिया ये। उसके बाद ऑक्सीजन लोन पेयर कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास? 2 OH। आगे दिखा सकते हैं हम इस तरीके से कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है कौन से? ये वाले, ये रिंग के अंदर चारों तरफ घूम रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम फिनॉल की अनुनाद संरचना। फिनॉल की अनुनाद संरचना लिख सकते हैं, फिनॉल की अनुनाद संरचना। आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ? एक क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे। किसकी? फिनॉल की। तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये होता है C6H5OH। किसका फार्मूला है ये? फिनॉल का। रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है NaOH। ये एक बेस है,
कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, HONA, HONA लिख सकते हैं। तब गिव्स क्या बनेगा, यहां से निकल जाएगा हमारा, क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O। लेकिन मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा C6H5ONA प्लस H2O। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड आयन यहां लगा सकते हैं, Na पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। ठीक है, नाम हो जाएगा इसका सोडियम फिनॉक्साइड आयन। सोडियम फिनॉक्साइड आयन, इसका नाम क्या है, वाटर। क्या है ये, वाटर, जल। ओके, आगे देखते हैं अपचायक, फिनॉल के अपचायक या फिनॉल के अपचायक गुण। अपचायक, अपचायक जिसे रिडक्शन, रिडक्शन क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब हमें फिनॉल का क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। तो देखेंगे C6H5OH किसकी प्रेजेंस में किससे रिएक्शन कराएंगे, हम कराएंगे जिंक से। किससे कराएंगे, जिंक। और इसे हम कर देंगे क्या, गरम। क्या कर देंगे, गरम। क्या बनेगा, ये बनेगा C6H6, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। C6 और H6 प्लस ZNO, ये हो गया जिंक ऑक्साइड। इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमने मॉलिक्यूल लिया, अब ले सकते हैं स्ट्रक्चर, ले सकते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरीके से। OH रिएक्शन किससे करा दी हमने, Zn के साथ। क्या कर दिया हमने, गरम कर दिया। ये बनेगा बेंजीन रिंग प्लस ZNO। ओके, देख सकते हैं जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ कराती है, तब सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। दूसरे की डेफिनेशन देखते हैं किस तरीके लिखेंगे। जब फिनॉल का अपचायक या फिनॉल का रिडक्शन कराती है Zn के साथ, तब बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम PCl5 के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, PCl5, जिसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अब किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, इसे कराएंगे हम फिनॉल के साथ। ये हो जाएगा C6H5OH। रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, PCl5 के साथ। किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ। क्या बनेगा, ये बनेगा C6H5Cl। क्या बनेगा, C6H5Cl। उसके बाद बनेगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। इसका नाम है क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन, इसका नाम है फिनॉल। अब हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया है, क्या स्ट्रक्चर फार्मूला ले सकते हैं। तो ये होगा OH प्लस PCl5 gives Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इसका नाम है क्लोरो बेंजीन। आगे देखते हैं हम रिएक्शन विद NH3, अमोनिया के साथ रिएक्शन
विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। आगे देख सकते हैं अमोनिया के साथ अभिक्रिया, किसके साथ कराएंगे? अमोनिया के साथ। तो देखेंगे अब फिनॉल लेना है हमें, ये लेना है C6H5OH। अब अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो होता है NH3। क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? एक। कितने लोन पेयर होते हैं? एक। नाइट्रोजन बैलेंस सेल में कितने होते हैं? 5। जिसके कारण तीन इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बना लेता है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बना देता है। उसके बाद NH2 पहले ऐसे क्लियर करते हैं। ये है नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक कितना? 7। 1s2 2s2 2p3। बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसमें s, ये हो गया p, एक पेयर हो गए s वाले इलेक्ट्रॉन, और ये कैसे हो गए? सिंगल। ये 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये किसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं? 3 हाइड्रोजन के साथ, जिसके कारण NH3 का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से कौन निकल जाएगा? ये निकल जाएगा H2O। अब ये रिएक्शन जो करानी है, ये करानी है हमें ZnCl2 के साथ। कितने टेम्परेचर पर? 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ये क्या बनेगा? ये बनेगा C6H5NH2। C6H5NH2। ठीक है। बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा H2O। इसका नाम हो गया एनिलीन। ठीक है। देखते हैं जब फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। आगे देखते हैं जब फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? अमोनिया। इसका नाम है अमोनिया। जब अमोनिया के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर कराते हैं तब एनिलीन प्राप्त होता है। प्लीज आज के लिए इतना ही काफी। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेंजीन OH बेंजीन नाभिक पर अभिक्रिया। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद।